कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। भाई टैलेंट मिल गया, पाकिस्तान को टैलेंट मिल गया। ये मैं नहीं बोलूंगा, ये हमारे क्रिकेटर्स बोलेंगे, हमारे मीडिया के लोग बोलेंगे। ओ जी, कमाल की कप्तानी कर दी सलमान आगा ने। कप्तानी क्या कमाल थी, क्या परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। और जो लड़के थे, नया टैलेंट आया भाई। हसन नवाज क्या परफॉर्म किया है, साहबजादा फरहान ने क्या परफॉर्म किया है, और दूसरों ने क्या परफॉर्म किया है। हसन अली ने क्या बॉलिंग की है पहले T20 में। इन सब की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम T20 सीरीज जीत गई और क्या खूबसूरत टैलेंट मिल गया है। साहबजादा फरहान का तो मैं वैसे ही कह रहा था इतने अरसे से कि वो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए, ऊपर के नंबर पे उसको भेजना चाहिए। बाकी जो नए लड़के आए हैं, हसन नवाज या और दूसरे, उनकी वो वाह वाह होनी आपकी सोच है। भाई मैंने पहले ही कह दिया था कि बांग्लादेश की जो टीम है उसको तीनों मैच इतने बुरे तरीके से हराने चाहिए कि इनको लग पता जाए कि जी हम टेस्ट सीरीज अपनी सोच, अपनी थकी हुई सोच की वजह से गंदी पिचेस बना के हम हारे। लेकिन T20 क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट डिफरेंट है। हमारे नए टैलेंट के बावजूद बांग्लादेश की टीम बहुत वीक है और आपने देख लिया दोनों T20 में बुरे तरीके से आ रहे हैं और आखिरी T20 भी ऐसे ही हारेंगे। कप्तानी देख ले बांग्लादेश की, कप्तान की आखिरी ओवर्स 5 ओवर रह गए, उसमें भी 3-3 ओवर स्पिनर से करवा रहा है। उसके बाद फास्ट बॉलर में वैसी जान तपड़ नहीं है इनमें, किससे बॉलिंग कराएं, स्पिनर से बॉलिंग करानी है। और हमारे प्लेयर स्पिनर्स पे अच्छे हैं बस। अभी आगे जब तगड़ी क्रिकेट होगी, तगड़े फास्ट बॉलर्स होंगे, वहां पे हम देखेंगे कि हमारे जो बैट्समैन हैं जिन्होंने स्पिनर्स पे ही सिर्फ छक्के मारे दोनों मैचेस में, फास्ट बॉलर्स पे उठा के देख लें कितने छक्के इन्होंने मारे। मुझे पता है कि हमारे बैट्समैन पीछे की बॉल पे बहुत वीक है। जब ये अच्छी तगड़ी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आएंगे, आप देख लेना ये पीछे की बॉल पे कैसे आउट होंगे, उल्टे सीधे बल्ले चलाएंगे। क्योंकि इनकी जो टेक्निक है, स्पेशली अगर मैं हारिस की बात करूं या और प्लेयर्स की, मैं साहबजादा फरहान की भी चले बात कर लेता हूँ। साहबजादा फरहान भी एक टाइम पे देखा जब बहुत खुली डुली क्रिकेट खेलता है और जब वो मारने जाता है तो एक ही तरफ से मारने की कोशिश करता है, सिर्फ ऑन साइड पे। जब अच्छे फास्ट बॉलर होंगे फिर देख लेना। अभी यही हसन नवाज ने जो छक्के मारे स्पिनर्स को, आप देख लें। जब फास्ट बॉलर्स ने एंड में 2 ओवर फास्ट बॉलर 3 ओवर किए, कितने छक्के मारे हसन नवाज ने। एक छक्का मारा वो जो उसने स्लो वन किया था जिसपे उसने मिड विकेट मारा। उसके बाद जितनी भी बॉलें थी सब यॉर्कर्स थी, पीछे की बॉल भी थी, बिल्कुल छक्के नहीं लगे। क्योंकि हमारे लड़कों की टेक्निक जो है वो फास्ट बॉलर्स पे इतनी अच्छी नहीं है। स्पिनर स्लो आता है, पाकिस्तान की पिचेस में बॉल ब्रेक होता नहीं है, उस पेस को ये लोग मैनेज कर लेते हैं। और दूसरी बात ये, पीछे बाउंसर उस स्पिनर का आता नहीं है, ये घबराते नहीं, इनके बैकफुट पे जाते नहीं, ये ऊपर ही रहते, जिसकी वजह से इनका फ्लो जो है वो अच्छा बना रहता है सामने की बॉल्स पे, स्पिनर के ऊपर, जिसकी वजह से छक्के मारते हैं। और उनका कप्तान के पास फास्ट बॉलर है ही नहीं, जाहिर बात है मजबूर है उसने स्पिनर से बॉल करवाना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये PSL में छक्के मार के, स्पिनर्स को मार मार के छक्के, या हमारे कुछ फास्ट बॉलर जो उनकी गुड एरियाज में गेंद करते रहते हैं। अभी आप देख लेना, जब अच्छी टीम आएगी, इनके आगे स्पिनर से बॉल ही नहीं करनी है। उनको आएंगे जैसे ही फास्ट बॉलर सामने आएंगे, पीछे की बॉल पे रखेंगे और फारिग हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि बैटिंग देख ले बांग्लादेश की, सिर्फ ऊपर के 1-2 प्लेयर हैं, बाकी सब सारी टीम ही नहीं है ना, बिल्कुल बेकार टीम है। इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि यार मुझे शर्म आती है, मुझे हैरत होती है कि हमारी ये जो नए लड़के भी हैं, इसके बावजूद भी अगर हम कहते हैं जी अफगानिस्तान हमसे जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं बांग्लादेश हमसे जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं जी श्रीलंका जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं जी UAE जीत जाएगी, ठीक है, तो मतलब यानी हैरानगी की बात है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, इन टीम से जब मैच हो, हमें सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे ये हमारा टैलेंट भी क्यों ना खेल रहा हो, हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हम इन टीम से हार जाएं। अगर हम ये भी सोचते हैं तो इसका मतलब हम बिल्कुल फारिग हैं इन टीम्स के हिसाब से। अब आप देख ले, हमारी टीम शायद 8वें रैंकिंग पे, वो 9वें पे। अब ये सीरीज जीतेंगे, एक आध और रैंकिंग ऊपर हो जाएगी, तो हमारी रैंकिंग और बांग्लादेश की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं है। हमने अब रैंकिंग कैसे बेहतर करनी है, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स बताएंगे, जो बैठ बैठ के कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को वनडे में नहीं होना चाहिए, बाबर आजम को उसमें नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं हैरान हूँ, अपनी एवरेजेस, अपनी क्रिकेट के हालात चेक करो जो खेली गई, सब हमारे क्रिकेटर्स ने जिन जिन ने खेली, वो बाबर के बारे में कहते हैं भाई उसकी 50-55 की एवरेज ODI क्रिकेट की, ठीक है ना। तो मतलब यानी मुझे पता है ना यार, पर्सनल है, सब पर्सनल है। मैं बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ चुका हूँ। इवन रिजवान भी, क्या परफॉर्मेंसेस तीनों फॉर्मेट में दोनों की। और अभी टीवी पे बैठ के पता क्या बोलने लग जाएंगे, ये इस थकी हुई टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दे के हमारे लड़कों, ओ जी बाबर आजम रिजवान का टैलेंट मिल गया जी, बाबर आजम रिजवान का टैलेंट मिल गया। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, जब नए लड़के को मौके देते हो, अगर वो एक आध मैचेस में परफॉर्म करता है तो उसको सर पे मत चढ़ा लिया करो। तो उसके लिए मैं पता क्या बोलता हूँ, आपको पता है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब जब अच्छी टीम के खिलाफ क्रिकेट होगी ना, फिर मैं देखूंगा। मेरी सोच ये है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कोई भी नया लड़का है, उसके बाद तगड़ी टीम के खिलाफ कंसिस्टेंट परफॉर्म करो। बाबर आजम और रिजवान, चाहे T20 क्रिकेट है, चाहे किसी भी फॉर्मेट के, इतने रन बना के बता दो, इतनी क्रिकेट खेल के रन बना के बता दो, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। और जिस तरह की बातें बाबर और रिजवान के अगेंस्ट हो रही हैं, मैंने एक ट्वीट भी की थी, जब तक मैं टीवी पे बैठा हूं और जब तक ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं आखिरी टाइम तक इनके लिए फाइट करूंगा। क्योंकि मैंने अब कसम खा ली है, मैं करूंगा, ना किसी की सुनूंगा ना कुछ। क्योंकि जो मर्जी मुझे फोन करे, जो मर्जी जो मैसेज करता रहे, क्या आप बाबर और रिजवान की बात करते हैं। और जब मुझे कोई मैसेज करेगा तो मैं उनसे बोलूंगा, ये जो पर्सनल लोग हुए हैं ना, इनसे पहले बात करो, इनसे पहले पूछो जाके कि इनको तकलीफ क्या है बाबर आजम से, ठीक है ना। फिर मुझे फोन करना या मैसेज करना या बात करना कि भाई इसके लिए आप लोग कितनी बात करते हो। जरूर, जब सारे उसके खिलाफ है तो मैं उसके हक में क्यों ना बात करूं। और आपको याद है, मैंने बोला था जब बाबर रिजवान के साथ भी नाइंसाफी होगी, मैं रिजवान के लिए भी जो है वो बात करूंगा। जो मर्जी कर लो,
अल्लाह बड़ा बादशाह, आएंगे दोनों टीम में वापस, जो मर्जी कर लो, वो धड़ल्ले से आएंगे और परफॉर्मेंस देके सबके मुंह की बोलती बंद करेंगे। मैच हो गया दोस्तों, क्या मैच हो गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है। वैसे तो बांग्लादेश को हराया, लेकिन याद रहे कि हम पिछले 2 साल से जिन जिन टीमों से हार रहे थे उनमें बांग्लादेश का मुकाम जो है वो काफ़ी ऊपर ही है। और इस तरह हरा रहे हैं कि मतलब 10-10 ओवर के अंदर ही मैच खत्म हो रहा है, दूसरी इनिंग्स के 200-200 रन भी बना रहे हैं और इतना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, सबसे मजे की बात ये है कि जब हमने 201 रन बनाए तो हसन नवाज जब निकल रहा था तो वो सर यूं कर रहा था कि नहीं यार हमने मोमेंटम लूज़ किया। और बिल्कुल ऐसा ही था, इनको 225 से 230 रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट मिला था, इनफैक्ट मिडिल ऑर्डर से 15वें ओवर तक जिस तरह ये जा रहे थे 150-60 के ऊपर ये थे, उसके बाद 200 नहीं बनने चाहिए थे, कम से कम भी 225-30 बनने चाहिए थे। आखिरी ओवर के अंदर तो वैसे भी आप बहुत मार के चले जाते हैं। शादाब भाई ने अच्छी खासी तरीके से जो मोमेंटम है वो लूज़ कर दिया था। शादाब भाई जो पिछले मैच के अंदर मर्द ऑफ द मैच भी बने थे, इस बार बड़ी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। 10 बॉलों के बाद 6 रन बनाए, चलो कोई नहीं, कभी कभी आपका दिन नहीं भी होता, लेकिन कहीं ना कहीं उस फेज के अंदर हमारा मोमेंटम काफ़ी हद तक लूज़ हो चुका था। तो इसी के ऊपर हसन नवाज यूं सर हिलाता हुआ जा रहा था कि भाई हमने गलत किया है। और हमारे एवरेज पीसीबी चेयरमैन और कमेंटेटर रमीज़ राजा भाई जो हैं वो देख के कहते हैं कि पता नहीं सर क्यों हिला रहा है भाईजान, ये आपकी एवरेज माइंडसेट की वजह से ही ये सब चीज़ें हमारी टीम के अंदर आ गई हैं। कि आपने अगर ये पुराने प्लेयर्स होते ना 200 रन बना के छलांगे मारते हुए जा रहे थे, यहाँ तक इधर से लेके इधर तक इनके दांत चिरे हुए होते नजर, मतलब ये खत्म ही ना हो रही होती इनकी हंसी कि हमने 200 कर लिया, ओ तेरी हमने 200 कर लिया भाई। क्योंकि ये एवरेज गरीब थर्ड क्लास नौकरीबाज माइंडसेट था जो कि अब खत्म होना शुरू हुआ और वो नजर भी आ रहा है। सलमान अली आगा ने बड़ी सही बात की, उसने कहा जी नंबर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चौथे, पांचवें, तीसरे, दूसरे, 14वें नंबर के ऊपर मुझे भेज दो, मैं परफॉर्मेंस करके आऊँगा, मैं इंपैक्ट दे के आऊँगा। ये होता है एक चैंपियन माइंडसेट। ये जो हमारे थर्ड क्लास प्लेयर्स बैठे हुए थे हमारी टीम के अंदर, जो कि मैं पहले नंबर, दूसरे नंबर नहीं, तीसरे नंबर, चौथे, पांचवें, इन सब चीज़ों के ऊपर बकवासें कर रहे होते थे, उनसे जान छुट गई है। अब आपके पास ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं जो कि शेरों की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी चीज़ है जो मिसिंग थी। इसी वजह से पाकिस्तान का ये स्टैंडर्ड हो गया था कि हम हर टीम से हक समझ के हार रहे थे। अभी भी आप देखेंगे खाली जीतना भी नहीं होता, जरा एक मैसेज दे के जीतना होता है। 2 मैचेस हुए हैं और हम जीत गए। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में हमको T20 आई सीरीज़ तभी जीते थे जब शायद जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें अब ये भी नसीब हो गया है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि साहिबजादा फरहान, हमने मैं पिछली वीडियो के अंदर इस बारे में बात की थी कि उसकी बिल्कुल जगह होनी चाहिए टीम के अंदर, उसको चांस भी मिलना चाहिए। क्योंकि ये बात यार ये उस चीज़ की नहीं होती कि आप किसके फ़ैन हैं। एक तो पाकिस्तान में मसला ये होता है ना कि आप अगर किसी के फ़ैन हो जाएँ तो लोग कहते हैं अब आपकी नस्ल, आपसे अगली नस्ल और उससे भी अगली नस्ल, अब ये इनके ऊपर फ़र्ज़ हो गया कि इसको सपोर्ट करते रहेंगे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जो परफॉर्म कर रहा होगा उसको सपोर्ट मिलेगी, जो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उसको उस वक्त गालियां मिल रही है। क्योंकि यार ये कोई देखो शो बिजनेस तो है। चलें जी, पाकिस्तान ने बहुत आसानी से बांग्लादेश को दूसरा T20 मैच हरा के ये सीरीज अपने नाम कर ली है। क्या शानदार कप्तानी की है सलमान अली आगा ने, क्या जबरदस्त शुरुआत प्रोवाइड की साहिबजादा फरहान ने, जो कि आज फखर जमान की जगह खेल रहे थे। फखर जमान अनफिट थे। नीचे से मोहम्मद हारिस ने जैसा स्टार्ट पाकिस्तान को चाहिए था एक विकेट गिरने के बाद उसको कैरी ऑन किया, और फिर नीचे से हसन नवाज ने रहती हुई कसर पूरी कर दी। एक टोटल टीम गेम पाकिस्तान आपको खेलती नजर आ रही है। कैप्टन सलमान अली आगा की कप्तानी के नीचे इसके अगेंस्ट आप रूथलेस क्रिकेट खेलें, आप 3-0 से इनको हराएं, ताकि एक फर्क नजर आना चाहिए। पहले क्या होता था कि पाकिस्तान टीम खेल रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर पाकिस्तान टीम किसी लो रैंक टीम के अगेंस्ट खेल रही है तो पाकिस्तान उनके लेवल पे जाके खेलना शुरू कर देता था। लेकिन अब आपको हर बंदे के बल्ले में भी और उसकी जुबान में भी एक ही चीज नजर आ रही है कि अगर विकेटें गिरी तो हम शेल में नहीं जाएंगे। चाहे वो कोच है, चाहे वो कप्तान है, चाहे वो कोई बैटर है, सबको ना एक क्लैरिटी है। मैं सलमान अली आगा के मुंह से कोई बात सुन लूं प्रेजेंटेशन में तो वो भी यही बात कर रहा होता है। पिछले मैच में इंटरेस्टिंग है ये काफी मेंशन करना कि सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मुझे लोगों के ये 70-80 रन नहीं चाहिए। आई डोंट केयर अगर कोई 70-80-90 रन कर रहा है, आप नीचे से आके 30-40 करो, लेकिन ऐसा करो जो टीम के काम आए। कौन करता था 70-80 नीचे से अपना? आज जैसे मोहम्मद हारिस ने मिड इनिंग्स में बड़ी जबरदस्त बात कही कि अगर हम पहले 6 ओवर में 60-70 कर सकते हैं तो बाद में आके हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब हमारे पास हसन नवाज की सूरत में एक ऐसा बैटर मिडिल ऑर्डर में नजर आ गया है जो स्पिनर्स को भी अटैक करता है। अब कौन था जो मिडिल ओवर्स में नहीं अटैक कर पाता था? मतलब ये सारे मिलके क्या चेंज लाना चाह रहे हैं? और कौन बाहर हुआ है पाकिस्तान टीम से? कौन 2 बाहर हुए हैं? जो ये पूरा माइंडसेट चेंज करने की बात हर बंदा, चाहे वो कोच है, सीनियर है, जूनियर है, सारे कर रहे हैं, वो कौन सा माइंडसेट चेंज करना चाह रहे हैं और किसका? तकलीफ हो रही है, होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा तकलीफ हमें पिछले सालों में हुई है। और मैं बड़े लोगों के कमेंट देख रहा हूं कि जी आप अब तो पाकिस्तान से बाबर आजम मोहम्मद रिजवान बाहर निकल गए हैं, आप आज भी उनकी क्यों करते हैं बात? भाई, जिन सीनियर्स ने मिलके मेरी पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया है, मैं कैसे उनका जिक्र ना करूं? मतलब आप सारे पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि पिछली पार्टी ने जो डैमेज किया उसकी आने वाली हुकूमत का भी बात ना करे, तो हम तो नहीं छोड़ सकते भाई। आए दिन बात होगी, हर मैच में बात होगी। कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ये होती है असल विक्ट्री। आज पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान की आज तारीफ बनती है, शानदार विक्ट्री हासिल की है। लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान को इंप्रूव करनी पड़नी है। बट पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस की बात करें, सुपर परफॉर्मेंस। जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी की गई, साइम अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। मैं स्टेडियम में मौजूद था, आई वाज लाइक ये क्या हो गया?
साई को क्या जरूरत थी भागने की, फिसल गया, गलती होगी, बेचारी किस्मत भी साथ नहीं दे रही। लेकिन डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर जब आज खेला और जब उसने 2 ओवर में 2 छक्के मारे थे ना हसन को, मिराज को, उसी को पता चल गया था कि आज साई वाला फरहान का दिन है। जब तक फरहान खेल रहा तब तक रन हो रहे थे, हारिस ने भी अच्छा खेला। उसके बाद एक चीज आपको बताता चलूं, सूर्या कुमार यादव जब आया था ना तो वो भी ऐसे ही 50 मार रहा था और ऐसे ही 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था नंबर 4 के ऊपर। हसन नवाज भी वही काम कर रहा है। हसन नवाज भी पिछले 2 मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस है, टू अर्ली टू से अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसको आगे चलते रहना चाहिए, इसे खेलना पड़ेगा। अभी इजी सीरीज थी। 2 चीजें जो मैंने कही थी मैं दोबारा कह रहा हूँ। 2 चीजों में से पहली चीज क्या, पहली चीज ये कि पाकिस्तान का 14 ओवर के बाद जो स्कोर था वो 155 था, 155 था। मैं स्टेडियम में बैठा हुआ मैं अपने साथ लोगों से कह रहा हूं आज पाकिस्तान 230 तक जाएगा। वो मेरी शक्ल देख के कह रहे कि एक कहता कि नहीं 230 से भी ज्यादा जाएगा, एक कहता नहीं 220 तक जाएगा। हुआ क्या कि पाकिस्तान ने आखिरी 6 ओवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 46 रन से स्कोर किए। पुअर बैटिंग हमने की है। यकीन करें कोई और टीम होती ना, कोई तगड़ी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टाइप होती, वो यहां से मोमेंटम लेके जाते हैं, वो 201 चेस कर लेते। आज हमारा जिसको कहते हैं स्कोर बड़ा अच्छा चल रहा था, हमें चाहिए था कि 230 240 करना चाहिए था। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज होगी हमने एंड पे बैटिंग बुरी की। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि सामने जो बॉलिंग लाइनअप थी ना वो बांग्लादेश की हल्की बॉलिंग लाइनअप थी। जी हाँ, बांग्लादेश की जो बॉलिंग लाइनअप थी ये हल्की थी, ऊपर से बड़े पुअर फील्डर है। इतने चांसेस इन्होंने मिस किया मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और बड़े इजी चांसेस है। शायद टीवी पता नहीं कैसे देखे हो, हम तो लाइव देख रहे थे, बड़े इजी चांसेस थे। तो बाकी जब आपके आगे जाके टूर आएंगे ना तो आपके अगेंस्ट बॉलिंग भी स्ट्रांग होगी, आपके अगेंस्ट फील्डिंग भी और अच्छी होगी, तब और मुश्किल हो सकती है। तो मेरा कहने का मकसद यह है पाकिस्तान ने आज बहुत शानदार खेला, किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आज तारीफ बनती है। तो ये था पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।